नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो आपको जिसको बोलते हैं गर्व वो होगा दोबारा से, क्योंकि मैंने अब वो चीज़ें निकाल के लेके आता हूं ताकि सनातनियों को गर्व हो अपने देश के ऊपर। और भाई दुश्मन कंट्री में बैठा हूं, यहां पर महाकुंभ की जो तस्वीरें आ रही हैं, जो इसकी तारीफें हो रही हैं, मैं बता नहीं सकता हूं। और यही चीजें हैं, ये सारी फोटोज चाइना में घूम रही हैं आपको जो मैं दिखा रहा हूं, क्योंकि मैं अभी भारत में आया नहीं हूं। आपको मालूम है अगले हफ्ते मैं भारत आ रहा हूं। महाकुंभ आपको लगता है कि खत्म हो गया, लेकिन मैं फिर भी आ रहा हूं, अपने पेरेंट्स को लेके जाऊंगा। अयोध्या जी भी लेके जाने वाला हूं, काशी विश्वनाथ वहां पर जाने वाले हैं। इवन की जो महाकाल का कॉरिडोर है वहां पर भी मैं लेके जाने वाला हूं। ओनली ओनली फॉर दिस थिंग आई एम कमिंग, 2 हफ्ते के लिए, और सिर्फ अपने जो स्पिरिचुअल सेंटर्स हैं वहां जाने वाला हूं। और गर्व से बता रहा हूं कि चाइना में हमारे कुंभ की जो यहां पर धूम है, मैं बता नहीं सकता हूं। लेकिन आपसे क्वेश्चन है, एक सिंपल क्वेश्चन, कि हमारा जो यहां पर महाकुंभ हुआ, इतना बड़ा एक मूवमेंट लोगों की हुई, 62 से लेकर 65 करोड़ हिंदू सनातनी, वो 45 दिन में इस महाकुंभ में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब नहीं हुई। 50 नहीं, 100 नहीं, 120 कंट्री से ज्यादा जो लोग थे, मिलियंस ऑफ लोग, वो भारत पहुंचे। कोई रेप का केस नहीं, कोई मॉलेस्टेशन नहीं, किसी की जेब नहीं कटी, कुछ नहीं हुआ। कोई रिपोर्ट नहीं है सीरियस क्राइम का, और ये कभी भी दुनिया में हुआ नहीं है। बेशक आप वेटिकन चली जाइए, वहां पर भी आपको दंगे फसाद दिखते हैं। अब मक्का में चली जाइए, वहां पर तो इनकी लड़कियां जो हैं गायब हो जाती हैं, क्योंकि बेच आते हैं, जेबें कट जाती हैं, मर जाते हैं लोग। लेकिन इस बार इतना गैदरिंग ह्यूमन बींग्स की हुई, एक छोटे से छोटा क्राइम भी आपको सुनाई नहीं दिया। इसके पीछे रीजन क्या था? क्या यह रीजन था कि जो मलेच है इनकी एंट्री अलाउ नहीं करी? तो हमने देखा कि वहां पर बड़े आराम से चीजें होती हुई दिखाई दी हैं आपको। या इसके पीछे लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए मोदी जी और योगी जी, जो डबल इंजन की सरकार है, उन्होंने मिलकर काम किया। जो सारा का सारा इंतजाम था इतना जबरदस्त हुआ कि कुछ भी हुआ नहीं वहां पर। या जो चीजें हमें देखी भी हैं वो इसलिए कि जो मलेच बीच में एंटर कर गए थे, उन्होंने वहां पर दंगे किए, धक्का मुक्की करी, जिसके कारण लोग मरे हैं। बट जो इंसिडेंट हुए हैं वो हमें मालूम है इन मलेचों ने करे। लेकिन क्योंकि हमें इस बार इनकी एंट्री बंद कर दी थी, ना को थूक वाला खाना मिला, ना पेशाब वाला जूस मिला, आपको शुद्ध शाकाहारी हिंदुस्तानी खाना जो है सनातनियों का वो मिला है। इसके ऊपर बात करते हैं कि अगर ये मलेचों की एंट्री हमने महाकुंभ में बंद कर दी, बड़ा पीसफुली काम हो गया। अगर देश में भी यही काम हो जाए तो देश की काया पलट जाएगी। साथ में एक काम और बताऊंगा आपको आज। 2 न्यूज हैं, एक शंकराचार्य जी को लेकर, शंकराचार्य बोलना चाहिए, जी तो हटा देना चाहिए इनके सामने से, और दूसरा गोधरा की बात भी करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा मूवमेंट है जिसके ऊपर बात करनी जरूरी है और आपको पता होना चाहिए आपकी पावर क्या है। मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। महाकुंभ और उसकी एग्जाम्पलरी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, क्या इसको रीजन देंगी मलेशियों की एंट्री बंद करना या योगी जी का पूरा इंतजाम? कई फैक्टर हैं। योगी जी का उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम कि उन्होंने इतना अच्छा मैनेजमेंट किया है। यूपी की जितनी जनसंख्या है उससे 3 गुने लोग एक छोटे से एरिया में आ करके स्नान करके चले गए। उनका खाना पीना रहना सारी व्यवस्थाएं करना। प्रयागराज एक ऐसा शहर नहीं है जिसमें इतनी कैपेसिटी हो कि इतने लोग आ जाएं और उसके बाद चले जाएं। तो मैनेजमेंट तो बहुत तगड़ा लगा है। ठीक। दूसरी चीज, जो सनातनी है वो बाय डिफॉल्ट बाय नेचर स्वभावतः जो सभ्य सुसंस्कृत जनता है। और अपने उत्थान में सनातन धर्म में क्या है, स्व विवेक और स्व उत्थान। आप अपने अंदर बुराई देखिए अपनी और उसको आ, खत्म कीजिए। जो इंग्लिश में कहते हैं ना, बी द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, वो आया सनातन की फिलॉसफी से है। और यही चीज हम करते हैं। हम स्व नियंत्रण पे हमारा सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित होता है। इसके कारण बहुत बड़ा जो आप श्रेय देना चाहेंगे ये उन लोगों को दीजिए जो वहां पर आए
और सभ्यता पूर्वक आए, सारे कष्ट सह करके शांति पूर्वक स्नान करके अपने अपने घरों को वापस चले गए। तो एक उनका है। अब आते हैं जो थुकजी आदि है। इनका इन्होंने जब भी घुसे इन्होंने काफी प्रॉब्लम करने की कोशिश की। और ऐसा नहीं है कि वहां पे जो रिक्शे चलाने वाले थे उनमें से इनको बाहर कर दिया, या कुंभ मेले के बाहर इनकी स्टॉल्स नहीं थी, इनको फायदा नहीं हुआ, या इतने सारे लोग आए हैं। तो भारत में सनातनियों की आदत नहीं है कि वो नाम देख करके दुकान पे खाना खाएं और ये सब करें, तो ऐसा नहीं है। मैंने काफी देखे कि अपनी पूरी पारंपरिक इस्लामी वेशभूषा में भी लोग सब्जी वगैरह, कच्ची सब्जी वगैरह लेके आ रहे थे। और अ, उनको एंट्री दी गई, कुंभ में भी दी गई। ऐसा नहीं है, क्योंकि वेजिटेबल वेंडर्स थे, थोक विक्रेता थे सब्जी के, तो वो गए सप्लाई करके आए। तो इस तरह से जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते थे उनको कोई मना नहीं था। लेकिन हाँ, उपद्रवियों के लिए वो चाहे कहीं के हों, एक मनाही थी और उनपे नियंत्रण था। और जो लगाया गया, और ये मतलब आप ये कह लीजिए सामान्यता, ऐसा होना चाहिए जो हुआ। तो अगर आपको किसी भी आयोजन में सभ्यता पूर्वक योगदान देने के लिए भाग लेना है, स्वागत है आपका। आरिफ मोहम्मद खान साहब आए, कई और मुस्लिम्स जो सेलिब्रिटीज भी आए, सामान्य मुस्लिम भी आए जिन्होंने स्नान किया और चले गए। तो उनका स्वागत है, वो हम में से एक है। और आइए, हमें देखिए, हमें जानिए। दूसरी जो सबसे बड़ी एक प्रवंजना थी जो इन्होंने तोड़ी कुंभ महाकुंभ में, कि हमारे यहाँ जाति नहीं होती, जातिगत भेदभाव हम पे लादा गया है। और ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी वगैरह, कि भाई दक्षिण से लोग गए तो उत्तर भारतीय, चूंकि वो गोरे थे इसलिए उन्होंने दक्षिण के सांवले लोगों को आने नहीं दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ब्राह्मण, बनिया, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय सब एक जगह वो करे थे, किसी को कोई मतलब नहीं था। तो जो समरसता भारतीय है उसका उत्कृष्ट उदाहरण है। ये सारी चीजें हमने कुंभ में देखी। अब तो दो चार लोग तो जलेंगे अगर इतना बढ़िया आयोजन हो जाएगा तो। शंकराचार्यों में भी कुछ शंकराचार्य जो बैप्टाइज हो गए थे। अब अब वो कहेंगे कि वहां पोप बीमार है बेचारा, और कभी भी खुशखबरी आ सकती है। ऐसे में यहाँ महाकुंभ हो रहा है तो उसको बुरा तो लगेगा, तो फिर वो कुछ बोलेगा, सरकारी कुंभ था, ये था, वो था। ऐसे लोगों के पास मैं ये कहती हूँ, भाई आप माइक लेके जाते क्यों हो? न्यूज बनाने के लिए, न्यूज बेचने के लिए? तो फिर जो बोल रहा है और जो माइक लेके वहां खड़ा है, दोनों अपराधी हैं जी। मंजरी जी, हमने महाकुंभ की बात करी, सक्सेस की। एक और मुद्दा है, ये शंकराचार्य के ऊपर बाद में आएंगे, इतना इंपॉर्टेंट आदमी नहीं है। आपको याद होगा कि एक ट्रेन थी जिसको जला दिया गया, एक बोगी को, बेरहमी से। मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आज सारे सनातनियों को, ऐसा क्या चक्कर है कि वो एक कांड इन्होंने किया और उसके बाद पूरे भारत में वो कांड दोबारा नहीं कर पाए, या होने नहीं दिया गया, या वो इतना डर गए कि दोबारा किया नहीं? उसका रीजन था, आप इकट्ठे होकर आपने मुकाबला किया, उनको उसी भाषा में 2002 में आपने जवाब दिया। जब आप इकट्ठे होते हैं इन मलेच्छों के अगेंस्ट, जिस तरह से महाकुंभ में आप इकट्ठे हुए, इन मलेच्छों को आपने एंट्री नहीं दी, इनकी मनमानी नहीं चलने दी। वही काम आपने 2002 में इनके साथ किया था। ये दोबारा वो काम नहीं कर पाए, उनको मालूम है मोदी है ये, उसी भाषा में जवाब देगा जो इनको समझ आती है। और दूसरी बात है कि मीडिया इनके साथ खड़ा होता है, इन्हीं की भाषा बोलता है। इन्होंने जो किया हमारे साथ उसको प्रमोट नहीं करते, ना बताते हैं। ये बोलते हैं मोदी जी ने गोधरा में इनके लोगों को मारा। मारा तो हां मारा, गर्व से बोल रहे हैं, इनको जवाब दिया, हमने मारा नहीं है। मंजरी जी, क्या लोगों को समझ आता है आज जो 2002 में इनका जवाब दिया था, महाकुंभ में हमने करके दिया, यही आगे जाकर हमारे देश को बचाएगा भी और ग्रो भी करेगा? क्या लोग समझते हैं इस बातों को? इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण इस समय छावा मूवी है, जो रिलीज हुई है, 500 करोड़ कर चुकी है पार, विक्की कौशल की है। औरंगजेब ने जो अत्याचार किए उसका
आप ये कह लीजिए 0.00001% उसमें दिखाया है। जो संभाजी के ऊपर अत्याचार किए वो भी नगण्य दिखाए हैं। जो इनकी मेंटेलिटी थी उसको मतलब आप जितना वाटर डाउन कर सकते हैं ना उतना कम दिखाया है। तो भी लोग जो थिएटर्स में हैं रो रहे थे, सिसकने की आवाजें आ रही थी जब वो टॉर्चर सीन्स चल रहे थे। तो अब पहली बार जब उसका कुछ वर्जन की केवल आपने, वैसे तो एक एक हड्डी तोड़ी थी संभाजी की और एक एक उंगली, जैसे ये उंगली है इसके 3 भाग हुए थे। पहले नाखून निकाला, फिर ये हिस्सा काटा, फिर ये हिस्सा काटा, फिर ये हिस्सा काटा। इस तरीके से एक 31 साल के युवा को उन्होंने काट काट करके बोटी बोटी करके आ, बहा दिया था। एक दूसरे सनातनी थे जिन्होंने इनकी बोटियां इकट्ठा करके फिर वो की नमक मिर्च सब घावों पे लगा करके भयंकर पीड़ा दी है उनको। और ये अब हम लोगों के संज्ञान में आ रहा है कि ये सिर्फ मारते नहीं है, ये विभत्स तरीके से टॉर्चर करके मारते हैं। तो अभी ऐसा नहीं है कि ये तब किया था अब नहीं हो रहा। बहुत सारे जैसे आर्मी के लोग भी हैं, मुझे कैप्टन सौरभ कालिया का नाम याद आ रहा है इस समय, उनको भी ऐसे ही उठा ले गए थे भारतीय सीमा से और ऐसे ही टॉर्चर किया था। अभिनंदन जी को करना चाहते थे, वो तो मोदी जी अड़ गए कि पूरा पाकिस्तान फोड़ दूंगा अगर एक भी उंगली लगाई, तो वो सुरक्षित वापस आ गए। अभी भी बहुत जगह इस तरह की, जब कोई हिंदू इनके चक्कर में पड़ जाता है, एक व्यक्ति था जिसने भगवा फहरा दिया था, गोपाल करके, हाँ गोपाल, राम गोपाल था बिहार का। तो उसको भी ऐसे ही इतने गोलियां मारी थी, 400 चाकू के छेद किए थे एक व्यक्ति में, जब वो दिल्ली दंगे के दौरान। तो ये इनका कार्यशैली है। ये सिर्फ मारते नहीं है, सिंगल आउट पहले से किए रहते हैं। दंगे में, दंगे की आड़ में ये हत्या करते हैं। दूसरी चीज, बहुत टॉर्चर करके मारते हैं। इस चीज से हिंदू समाज अब अवगत हो रहा है और इसके विरुद्ध प्रतिकार कर रहा है। गोधरा में भी क्या अपराध था, सिर्फ पूर्णाहुति दे करके आ रहे थे, इतना ही अपराध था। अनप्रोवोक किया। मीडिया हमारा ऐसा है, अब तो सब जानते हैं यूएसएआईडी फंड करता, उन्होंने उस समय फंड किया था और इस चीज को बताने की कोशिश की थी कि हिंदुओं की गलती थी, इसके कारण मुसलमानों ने मारा। अब उस नैरेटिव को चला नहीं सकते, सत्य बाहर आ रहा है और लोगों को आना पड़ेगा, मान रहे हैं और जागरूक भी हो रहे हैं कि ये सब हमारे साथ हुआ है और इसका आज भी हो रहा है, हुआ है, हो रहा है। और अगर आप प्रतिकार नहीं करेंगे तो आगे भी होता रहेगा, इसलिए जनमानस अब तैयार होगा। जी। मंजू जी, मुझे अभी याद है मुद्दा हमारा महाकुंभ का सक्सेस का था, बट डायरेक्शन कोई और चली गई। बट ये बताना भी ज़रूरी है, रिसेंटली एक केस भी आया था कि एक लेडी है, हिंदू लड़की, उसको फंसाया गया, शादी करी गई, उसको इतना मारा गया कि, और उसको सिगरेट के घाव, कभी प्रेस लगा दिया गरम गरम, और जो घाव होते थे उसके ऊपर मिर्चें लगाते थे, जब वो चीखती थी तो उसके होंठों के ऊपर इन्होंने क्विक फिक्स लगा दिया था ताकि रोने की आवाज भी, चीखने की आवाज भी बाहर नहीं जाए। ये दरिंदे हैं और इन दरिंदों को कैसे निपटा जाएगा इस देश में, मुझे कई लोग बोलते हैं कि इन दरिंदों को, इन मलेच्छों को यहां से खत्म कैसे किया जाएगा। मोदी जी ये काम करते क्यों नहीं है? भाई हमने महाकुंभ में तो करके दिखा दिया, इनकी एंट्री नहीं होने दी। आपने गोधरा में 2002 में क्या ब्यूटीफुली इनको जवाब दिया है। आज भी ये सर उठाकर गुजरात में चलते नहीं है, और ये वो नहीं, लोग हैं वापस आने लग जिनकी गए, वापस अभी हरकतें वापस आने शुरू हो लगे गई। हैं, अभी शुरू हो रही हैं, लेकिन इनको तो वहां पर भी कंट्रोल करना जरूरी है। मैं एक उदाहरण देता हूं म्यांमार का। वहां पर जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो कितने शांति से रहते हैं आपको मालूम है, लेकिन वहां पर जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं उन्होंने इनको धक्के मारकर बाहर निकालना शुरू कर दिया, इन रोहिंग्यास को। आज दुनिया भर में इनको लेने को तैयार नहीं है और म्यांमार से ये भागते जा रहे हैं अपनी जान को बचाने के लिए। अगर वहां पर ये बुद्धिस्ट लोग ये काम कर सकते हैं, भारत में ये काम क्यों नहीं होता इनको बाहर निकालने का? महाकुंभ से आपने बाहर निकाल दिया, देश से बाहर क्यों नहीं निकालते? देखिए, विराथू
जी ने जो काम कराया, अहिंसा की असली डेफिनेशन माहेश्वर तंत्र के अनुसार ये है कि धर्म की स्थापना के बाद जो शांति होती है उसको अहिंसा कहते हैं। तो पहला शब्द क्या है? धर्म की स्थापना। धर्म की स्थापना में अधर्म का आपको विनाश करना होता, और वो हमेशा जो है अहिंसक नहीं होता है। वहां पर धर्म के लिए, स्थापना के लिए की गई हिंसा अहिंसा में आती है। क्योंकि यदि शरीर में कोई रोग हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन हो जाएगा, तो आप ये देखेंगे कि शरीर एक है और वायरस 1 लाख है, तो क्या आप 1 लाख को जीतने देंगे? नहीं। आप अपने शरीर की रक्षा के लिए एंटीबायोटिक्स लेते हैं। तो यही अहिंसा का भी धर्म है। यदि कोई आपको मारने के लिए आ रहा है, तो आत्मरक्षा में उसकी अगर आपको हत्या करनी पड़े, तो कानूनी रूप से ये आपको अलाउड है। हम लोगों को कांग्रेस के राज में क्या हुआ कि आ, वो अपराधी है तो क्या हुआ, उसका न्याय अदालत करती, आपको कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं था। ये सब बकवास बहुत चली, और जिसके कारण समाज इस स्थिति को पहुंच गया। परंतु वापस जो है जागरण आरंभ हो रहा है, और लोग आत्मरक्षा के लिए प्रेरित हो रहे हैं। ये सब तरफ से ये संदेश समाज में जा रहा है कि कानून अपना काम कर रहा होता तो अपराधी सड़क पे नहीं होते, वो कैद में होते। और आप अगर जीवित रहेंगे तो कोर्ट केस भी लड़ लेंगे। ठीक है? तो ये सारी चीजें आ रही हैं, तो आपको इनको भगाना नहीं है, क्योंकि आपके पास से ये भाग के जाएंगे भाई। जो वहां पर इनके ऊपर चेक रखा गया, तो ये स्वयं भागे। भागे तो इन्होंने जो बांग्लादेश में आए तो कोई न्याय नहीं किया, बांग्लादेश के लोगों को वैसे ही टॉर्चर किया। फिर वाया बांग्लादेश जब ये भारत आए, तो भारत में भी इन्होंने यही काम किया। तो भगाना जो है, अगर आपको ये कह लीजिए कि वही अगेन आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, उसको भगाना नहीं है, उसको खत्म करना आपका कार्य हो जाता है। तो जो भी समस्या है उसको आपको समाधान देना होता है, समस्या को भगाते नहीं, उसका समाधान करते हैं। तो रालिब गालिब चालिब, ये इन्होंने ही समाधान खोजा है, और उसी समाधान में इनका भी परिणति होनी चाहिए। तो रालिब गालिब करेगा चालिब कौन? करेगा कौन? हो रहा है। आपको लगता है जो वहां पर देखे, सबको पता है कि इनकी 1400 साल की जो इनको एक टर्म पीरियड दिया गया था वो खत्म हो गया, मियाद इनकी पूरी हो चुकी है। बहुत सारे लोग इस अतिशय हिंसा से स्वतः ऊब चुके हैं। सऊदी में आप अक्सर देखिएगा कि जब नालियां जाम होती हैं तो उसमें से कुरान निकलती हैं। क्योंकि आप प्रकट रूप से नहीं कह सकते, तो वो लोग कुरान को फ्लश करके अपना गुस्सा निकालते हैं, और ये एक हकीकत है, कोई भी इसको जान सकता है। लोग अपने मन से इस्लाम छोड़ रहे हैं, क्योंकि इतनी नफरत पाल करके जीना बहुत मुश्किल होता है। तो अब समय आ रहा है उस चीज का शुद्धिकरण हो रहा है। विश्व से देखिए आप, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कम हो रही है, सब देश इन लोगों को अपने हाथ से निकाल रहे हैं। इस्लामी देश भी इनको लेने के लिए तैयार नहीं, तो इनके लिए भूमि खत्म। तो एक बहुत अच्छी बात है कि ये इंटरकनेक्टेड बहुत अच्छी तरीके से हैं। विश्व के किसी भी कोने में कोई भी घटना होती है तो इनके यहाँ वो सबको पता होती है। तो अब उनको पता है कि गाजा से निकाल दिए गए, इजिप्ट लेने को तैयार नहीं, जॉर्डन लेने को तैयार नहीं, और गाजा समतल हो रहा है, तो गए कहाँ? ओके। तो या तो आप इस तरीके से घूमते रहिए कि अच्छा भला सुंदर, मतलब गाजा जो बना था वो इनके पैसे से, इनकी मेहनत से नहीं बना था। गाजा बनवा के दिया गया था कि आप यहाँ शांतिपूर्वक रहें। लेकिन आपने 7 अक्टूबर की घटना की, अब गाजा आपके लिए रहने लायक नहीं है, आप वहां पलट करके नहीं जा सकते। बहुत सारे लोग इससे सबक लेकर के शांतिपूर्वक जो है शुद्धिकरण करा ले रहे हैं, या फिर वो इतने एग्रेसिव इस्लाम का रास्ता ढूंढ छोड़ दे रहे हैं, मस्जिदों में जाना छोड़ दे रहे हैं। और अगर कोई कहता है कि आप फादिल हो गए हैं इस्लाम से, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चुपचाप सुन करके बगल से निकल जाते हैं। तो वो शांति से जीना चाह रहे हैं और एग्रेशन ये छोड़ रहे हैं, ये स्वतः लोगों में आ रहा है।
और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि ये अपनी गति खुद देख रहे हैं। भारत के जो निवासी है वो पाकिस्तान की दुर्गति देख रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं कि बलोच जो कि मुस्लिम है वो भारत के फेवर में क्यों है। अफगानिस्तान में तालिबान जो कि मुस्लिम है भारत के फेवर में क्यों है। तो वजीरिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पीओजे बांग्लादेश के कुछ हिस्सों के मुसलमान भारत के पक्ष में हैं, क्योंकि उनको मालूम है ऑल मुस्लिम कंट्री में उनका क्या दुर्गति हो रही है। 70 साल में भारत विकास की तरफ है, और उनकी जो है गिरने की, पाताल लोक में पहुंचने की गति धीमी नहीं हो रही, कह चाहे कुछ भी ले। वो ओवरऑल मुस्लिम देशों का भी देख रहे हैं कि जो भी अगर तरक्की विकास कहीं है तो उनको क्रिश्चियंस और हिंदू ने दी है, मुसलमान बहुत कम जो है इस तरक्की में योगदान दे रहे हैं। तो इसका असर पड़ रहा है लोगों के ऊपर, छोड़ रहे हैं चलिए लोग वो एक्शन। जी। देखते हैं। मैं तो वेट कर रहा हूं उस दिन की कि जिस जिस तरह चाइना ने आज इनको सीधा किया है, और तरक्की पे अगर है चाइना या तरक्की करी भी है, क्योंकि उन्होंने ना तो रेल दुर्घटनाएं करने दी, ना पटड़ी तोड़ने दी, ना सिलेंडर रखने दिया। अगर किसी ने घर में बैठकर सोचा भी है ये काम करने के लिए, उसकी अगली पिछली सारी पीढ़ियां और उस एरिया के जितने ये मलेज थे वो खत्म कर दिए। और उसके बाद एक बार किया है, दोबारा पूरे कंट्री में ये कर नहीं पाए। मुझे याद है जब इन्होंने फास्ट ट्रेन शुरू करी थी, इन मलेचों ने यहां पर भी ये काम किया था। उस एरिया पे जहां पर ये काम हुआ था, उस एरिया के सारे मलेच खत्म कर दिए गए। उसके बाद दोबारा से सोचा भी नहीं इन्होंने। आपने बिल्कुल सही कहा कि धर्म की रक्षा के लिए जब ये काम करना पड़े, वो अहिंसा ही होती है, वो हिंसा नहीं कहलाई जाती। अब देखते हैं कि मोदी जी और हिंदू कब जागेगा इस सारी चीजों में। लेकिन महाकुंभ की सक्सेस और गोधरा में जैसे आपने जवाब दिया, भूलना मत, यही इनका एक सॉल्यूशन है। मंजरी जी, थैंक यू सो मच। जय सिया राम। थैंक यू। जय श्री राम।